थे, उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि आप अष्टांगिक मार्ग के बारे में जानते हैं। उन्होंने पूछा कि आपकी पर्सनल फ़िलॉसफ़ी क्या है। कोचिंग की थी दिल्ली से और मैंने खुद तैयारी की थी इसमें। ये मैं 2017 से लगातार मेंस लिख रहा हूँ पीसीएस का। यूपीएससी भी लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना ही पड़ेगा और आजकल देखिए सब कुछ अप्लाइड है। अप्लाइड की वजह से आपने मुझसे करंट के बारे में पूछा गया कि क्वाड क्या है। और हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। चलिए फ्रेंड्स, अभी जानते हैं, अभी भी सर इंटरव्यू दे कर रहे हैं। चलिए जानते हैं सर की जर्नी कैसी रही, किस किस प्रकार का प्रश्न इंटरव्यू में पूछा गया, इंटरव्यू का माहौल क्या है, एक एक करके सब जानते हैं। सर अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यूपी पीसीएस रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर हम अपलोड किए हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए सर से बात करें। हेलो सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सर इंटरव्यू कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। सर आपका नाम क्या है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम राहुल रंजन है, मैं जौनपुर ज़िला से हूँ। सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है बैचलर ऑफ आर्ट्स में ज्योग्राफी फ़िलासफ़ी के साथ, और मेरा मास्टर ऑफ आर्ट्स वहीं से रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, डेवलपमेंट स्टडीज़ से। जी सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? फ़िलासफ़ी। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलासफी रहा, इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया? काफ़ी क्वेश्चन थे जी, कुछ क्वेश्चन जो याद है सर बताइए थोड़ा। देखिए, जो हमारे बोर्ड प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि आप अष्टांगिक मार्ग के बारे में जानते हैं। मैंने बताया हाँ, और उसके बारे में वो कौन कौन से हैं उनके बारे में। और फिर उन्होंने पूछा कि आपकी पर्सनल फ़िलॉसफ़ी क्या है, और बौद्ध धर्म के बारे में, और उनके जैनिज़्म का त्रिरत्न क्या है, 3 रत्न क्या होते हैं, ये भी पूछा। और ये पूछा कि आपने एक्चुअली मेरा बीए और एमए में गैप रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से कैसे इसके बारे में आते हैं। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलासफी रहा, इसके लिए सर आपने कहाँ से कंटेंट लिया था, कौन कौन सी बुक पढ़ा था, इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है उसके बारे में बताइए। ऑप्शनल मैंने पतंजलि सर की कोचिंग की थी दिल्ली से, और मैंने खुद तैयारी की थी इसमें। ये मेरा 5वां मेंस अटैम्प्ट है, इसलिए मैंने किया था। सर आप कौन सी बुक पढ़े थे ऑप्शनल के लिए? देखिए, दत्तायन चटर्जी और CD शर्मा इंडियन फ़िलासफ़ी के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के लिए वाई माशी की किताब पढ़नी पड़ेगी। सर ये आपका कौन सा इंटरव्यू रहा? ये मेरा पहला इंटरव्यू है। सर इससे पहले भी कोई यूपीएससी मेंस या फिर पीसीएस मेंस इंटरव्यू दिए? 2017 से लगातार मेंस लिख रहा हूँ पीसीएस का। यूपीएससी भी मेंस लिखा है सर? मैंने एक बार लिखा है। सर जो न्यू कैंडिडेट है उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? NCERT से शुरू करें जी, और उसको तुरंत जितना जल्दी हो सके ख़त्म करें, फिर आप बेसिक अपनी चीज़ों को अभी पढ़ें। सर देख रहे हैं जैसे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, मेंस के लिए क्या बेहतरीन स्टडी होनी चाहिए और कौन कौन से बुक फॉलो करना चाहिए, कहाँ से कंटेंट लेना चाहिए? देखिए, मेंस के लिए तो आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। मैंने खुद से किया, मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी मेंस के लिए, और आपको उसमें अपने ऑप्शनल पे पकड़ बनानी होगी, और GS चारों पेपर में एटलीस्ट 100 नंबर लेने ही लेने होंगे। जी सर मेंस के लिए आपने कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक फॉलो किया था उसके बारे में बताइए था। उसके बुक्स तो नहीं है, बहुत बड़ा कोर्स है। कुछ बुक आपने जो पढ़ा था, जैसे पॉलिटी की भी बता दीजिए। कुछ लोग जैसे देखिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और आजकल देखिए सब कुछ अप्लाइड है। अप्लाइड की वजह से आप कोई एक बुक पे निर्भर नहीं हो सकते। आप न्यूज़पेपर रीड करिए, उसके नोट्स बनाइए, और जितनी भी कोर सब्जेक्ट हैं वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लड़के जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सर प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? बता रहे हैं कि मेंस लिखे 4 से 5 बार, प्रीलिम्स के लिए एक बेहतरीन कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए आपको, जैसे मैंने कहा, NCERT पढ़िए, चूँकि अभी 2018 के बाद से आयोग का ट्रेंड चेंज हो गया है, और उसके बाद आपको फिर जनरल स्टडीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। सर न्यूज़पेपर भी अगर फॉलो किया थे, कौन कौन से न्यूज़? ही पढ़ता था, द हिंदू। आपका मीडियम क्या रहा सर? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम से। जो न्यू कैंडिडेट हैं उन्हें, जैसे अगर आंसर राइटिंग की बात करें तो उन्हें जनरली शुरुआती में स्टार्टिंग में कितने घंटे प्रिपेयर करना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए मेंस? देखिए, पहले आप चारों पेपर GS तैयार कर लीजिए, ऑप्शनल तैयार कर लीजिए, उसके बाद आंसर राइटिंग करिए। पहले सिलेबस कंप्लीट होना ज़रूरी है। सर आप इंटरव्यू लेवल तक पहुँचे हैं, आप आई विश करूँगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो। थैंक यू। और सर इसको डेडिकेटेड रूप से आप कितने घंटे प्रिपेयर स्टडी के लिए देते हैं? देखिए, कोई समय सीमा नहीं है, आप बस तैयारी को एंजॉय करिए, समय आएगा आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। करंटली कोई आप जॉब कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कर आपसे सर बोर्ड मेंबर को कोई सिचुएशन देकर भी क्वेश्चन पूछा गया? नहीं।
सर करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे जैसे यूक्रेन रसिया क्राइसिस, प्रेसिडेंट इलेक्शन? नहीं, मुझसे करंट के बारे में पूछा गया है कि क्वाड क्या है और इंडिया का रोल पैसिफिक ओशन में क्या है, जो साउथ चाइना सी के साथ चाइना का चल रहा है उसके ऊपर। और कोई क्वेश्चन यार जैसे पॉलिटी इंडियन इकोनॉमिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे? फिलहाल इतना ही है। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।